कांग्रेस ने इस देश पे 70 साल शासन किया और 70 साल में जो किया वो लगातार जारी है। अभी खबर आई है राजस्थान से, जहां दीपावली के मौके पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 25-25 लाख रुपए मस्जिदों को देने वाली है। और ये फैसला उन्होंने इसलिए किया है कि वो मस्जिदों को ये चाहते हैं कि आधुनिकीकरण किया जाए, रेनोवेट किया जाए, और इसके लिए सरकार ने बाकायदा योजना बनाई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा कर रही है। और बीजेपी का कहना यह है कि दीपावली के अवसर पर जो मंदिर हैं उसको अगर सजाया जाए, उसके रेनोवेशन के लिए पैसा दिया जाए तो समझ में आता है, लेकिन आप एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण के कारण मस्जिदों को ये पैसा दे रहे हैं और वो भी दीपावली के अवसर पर, ये बहुत निंदनीय है। ये तुष्टीकरण के कारण है, जबकि सरकार में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, विकास के काम काफी रुके हुए हैं, तो इस पैसे देने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ये जो तुष्टीकरण है और दूसरी तरफ हिंदू विरोधी जो कांग्रेस का चेहरा है, वो हमने देखा कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में, जहां दशहरे के दिन बाकायदा एक जो नशे का कारोबारी है वो बताया जा रहा है कि गांजे से भरी हुई गाड़ी को वो चढ़ा देता है उन भक्तों के ऊपर जो मां के भक्त थे और मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, और वहां कोई घोषणा भूपेश बघेल नहीं करते हैं, उनका कोई बयान नहीं आता है। ये बात अलग है कि पुलिस की जो लापरवाही है वो वहां खुलासा हुआ था। पब्लिक का कहना था कि उस जहां ये पब्लिक कुचली गई है गाड़ी के द्वारा, उसके कुछ ही दूर पर टोल नाका था और नाके पे पुलिस मौजूद थी, लेकिन उस गाड़ी को रोका नहीं गया, कुछ पैसे का लेन देन हुआ और उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ दिया गया जिसमें नशे का सामान था। अब लोगों का आरोप है कि ये यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई पहली घटना नहीं है, ये पहले से चलता आया है। यानी एक तरह से आप देखेंगे कांग्रेस का ये जो चेहरा है, ये जो तुष्टीकरण है, ये हमने देश की आज़ादी के बाद से देखा। और अब हद ये हो गई है कि आप देखिए राजस्थान के अंदर आप योजना बना रहे हैं मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पर। जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि ए कैटेगरी के जो मदरसे हैं उसमें 15 लाख, हायर लेवल को 25 लाख दिए जाएंगे। 90% जो इस रेनोवेशन का पैसा है वो राज्य सरकार देगी, यानी गहलोत सरकार। 10% इसमें जो है मदरसा बोर्ड पैसे खर्च करेगा। और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि जब यहाँ पर हमेशा मांग उठती रही है मंदिरों की स्वायत्तता की। अभी हाल ही में विजयदशमी के अवसर पर जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने जो अपना उद्बोधन दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत के अंदर जो मंदिर हैं उनको स्वायत्तता देनी चाहिए और उनको आज़ादी हो कि जो चढ़ावा वहाँ चढ़ता है उसका खर्च केवल मंदिर के लिए होना चाहिए। जैसा हमने देखा कर्नाटक के अंदर ये हुआ है कि कर्नाटक में बाकायदा मंदिरों का जो दान का पैसा है वो सरकार ने एक ट्रस्ट बनाकर अपने पास रखा और मंदिरों की स्थिति ऐसी हो गई जैसे कोई खंडर हो। तब वहां सरकार में ये तय करना पड़ा और उसके लिए जो दबाव स्वयंसेवी संगठनों ने और धार्मिक संगठनों ने बढ़ाया, बाकायदा वासुदेव जग्गी जो हैं उन्होंने इसका अभियान चलाया, ईशा फाउंडेशन वाले जो हेड हैं, और उन्होंने इसके लिए अभियान चलाया। उसके बाद सरकार झुकी और ये फैसला हुआ कि मंदिर का जो फंड है वो मंदिरों पे ही खर्च होगा। पहले इस फंड को सरकारें अपने अनुसार खर्च करती थी। तो मोहन भागवत जी के उद्बोधन में भी इस बात को कहा गया है कि मंदिरों के लिए कुछ करना चाहिए, मंदिरों को स्वायत्त करना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद से इस देश में जो बड़े बड़े मस्जिद मजार हैं, जैसे कि आप अजमेर शरीफ देखिए, ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, लेकिन केवल कांग्रेस के तुष्टीकरण का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहां जो चढ़ावा आता है जो कि करोड़ों अरबों रुपए में है साल में, उसमें से एक भी रुपया सरकार नहीं लेती। दूसरी तरफ हमने देखा है जो मंदिर है उस मंदिर में जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार की भी नजर रहती है और ये कांग्रेसी नेता हमेशा उस पर सवाल उठाते हैं कि मंदिरों में इतने करोड़ का चढ़ावा है, क्यों नहीं इससे समाज सेवा के काम होते, क्यों नहीं कोविड के टाइम में इसमें जो है कुछ दान कर दिया जाता। इस तरह की बातें की जा रही हैं और यही वो कांग्रेस है जिसने अयोध्या के राम मंदिर पर सवाल उठाते हुए कई बार इस बात की जिक्र किया, मंदिर की क्या जरूरत है, मंदिर की जगह तो अस्पताल बना दो, उसकी जगह तो स्कूल बना दो। यानी कांग्रेस की एक नीति साफ है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। उसको लगता है कि वो इस देश के 30% मुस्लिम जो हैं
उनको संतुष्ट कर दे, उनको तुष्ट कर दे। दूसरी तरफ दलितों के वोट बैंक को लेने के लिए जिस तरह से वो तिगड़म लगाती है, केवल आरक्षण नामी लॉलीपॉप उनको दिया गया, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। आज भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब कभी किसी झोपड़ी में फोटोशूट कराते हैं और वो कहते हैं इस देश का किसान बदहाल है, इस देश में गरीबी है, और झोपड़ी में बैठकर भोजन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? उसके लिए ओबियसली कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसने 70 साल इस देश में शासन किया। तो क्या उसने दलितों को इस तरह से आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए उनकी झोपड़ी मकानों में तब्दील हो जाए, उनके बच्चे भी ऑफिसर बने, अच्छे स्कूल में पढ़ें, क्या उसके लिए 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया? बिल्कुल नहीं किया। और जब चुनाव आते हैं तो ये वादा करेंगे कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। कांग्रेस 70 साल में गरीबी मिटाओ का नारा देती रही, लेकिन गरीबों को मिटाती रही। गरीब आत्महत्या करते रहे, भूखे मरते रहे, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं जब जरूरत थी। अब चुनाव आया है तो अब ये ब्राह्मण भी बनेंगे, जनेऊ भी ऊपर पहनेंगे कोट के, फिर ये तिलक भी लंबे लंबे लगाएंगे। और ये बात अलग है कि ये किस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो देखने में अब आ रहा है। तो इसलिए इनका इस बात की आलोचना हो रही है। और राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिस तरह से 25-25 लाख रुपया देने की घोषणा की है, उसको आगे आने वाले कुछ विधानसभा के चुनाव से जोड़ के ही देखा जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव में इनको वोट चाहिए। और अब जो नीति लग रही है कांग्रेस की, जो पिछले काफी दिनों से आप बयान देख लीजिए या इन कांग्रेसियों की हरकत देख लीजिए, उससे लग रहा है कि इन्होंने एक तरह से अग्रेसिव होकर मुस्लिम और दलित वोटों को फिर से लूटने की एक योजना दिमाग में बनाई है। लूटना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी को आप मूर्ख बनाकर, झूठ बोलकर, छल करके उसके साथ उसकी वोट तो ले लेते हो, लेकिन उस वर्ग के लिए काम नहीं करते हो। जहां तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात है, ये केवल वोट लेते रहे खाली दिखाकर कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन वो जो 30% मुस्लिम इस देश का है, उसमें सबसे ज्यादा अगर अशिक्षा कहीं है हमारे भारत के अंदर किसी वर्ग में, मुसलमानों में। अगर कहीं बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सरकारी नौकरियों में सहभागिता उनकी कम है, तो मुसलमानों में। इसी तरह बच्चों के अंदर कुपोषण अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो मुस्लिमों में। क्यों? क्योंकि 70 साल में जितनी योजना कांग्रेस सरकारों ने बनाई, उनके उत्थान के लिए नहीं बनाई, गरीब गरीब बना रहे, ताकि अगले चुनाव में उनका वोट लेने के लिए हम मुद्दा जिंदा रखें। और मुद्दा क्या रखा? आरएसएस वाले ना आ जाएं, बीजेपी यहां ना आ जाए। अगर बीजेपी का शासन इस देश में हो गया तो मुसलमानों को तो समुद्र में डाल देंगे। इस तरह से मुस्लिम वर्ग को डराकर इन्होंने वोट लिया और हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे का नारा देकर जिस मुसलमान वर्ग को डराया, आज मोदी जी को राज करते हुए केंद्र सरकार में और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 2014 से आज लगभग 7 साल हो गए। आज मुसलमानों के उत्थान के लिए जितने काम मोदी सरकार ने किए हैं, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किए। आज ये बात लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता वापसी कैसे करें। इनको एक ही फंडा समझ में आता है, तुष्टीकरण करो, झूठ बोलो, मूर्ख बनाओ। तो कहीं किसान आंदोलन चला रहे हैं, किसान आंदोलन में भी सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। लखीमपुर में जाएंगे, जहां खालिस्तानी झंडा लेकर, तलवार हाथ में लेकर जो गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री के हेलीपैड को घेर लेते हैं, उनके पक्ष में तो खड़े होंगे, उनको बेचारा बताएंगे, उनको 50-50 लाख रुपए अनुदान देंगे। लेकिन एक दलित की सिंगू बॉर्डर पर हत्या हो जाए, उसको काट दिया जाए, वो दलित है, केवल राहुल गांधी के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये 10 किलोमीटर दूर राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जबकि वो दलित ही है। यही दलित कहीं भाजपा शासित राज्य में होता तो अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रात में ही निकल जाते, वहीं डेरा डाल लेते, पूरा मीडिया वहां होता, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां होते, क्योंकि इनको दलितों को भ्रम में डालना है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, जो कि ये है नहीं। और इस तरह का कारनामा ये करते हैं। राजस्थान में जहां एक तरफ 25 लाख रुपए मस्जिद को देकर ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वहीं एक शर्मनाक आदेश अशोक गहलोत ने दिया। विजयदशमी के दिन हर साल आरएसएस अपना एक पथ संचलन निकालती है, जिसको जुलूस कह सकते हो आप लोग। फुल ड्रेस में वो सब गणवेशधारी होते हैं, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने इस साल
आरएसएस के उस पथ संचलन को निकालने की अनुमति नहीं दी, जिससे हिंदू समाज में और संघ के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। लेकिन ये क्यों किया, जब इस पर पूछा गया तो ये कोविड का बहाना बनाया गया है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कहना है कि ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण किया, ताकि उनको खुश किया जा सके कि अशोक गहलोत वो मुख्यमंत्री है जिसने आरएसएस के पथ संचलन को भी रोक दिया। बहरहाल ये सब पोल खुल रही है और अब जनता देख रही है आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसको सत्ता नहीं हासिल होनी। वंदे मातरम।